दोस्तों, आज मैं आपको 2008 की एक सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। चमत्कार की एक ऐसी कहानी जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। छोटी सी गुजारिश है, कृपया लाइक ज़रूर करें। मैं जब भी मामा जी की शॉप पर जाता तो लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाला वो व्यक्ति अक्सर मुझे वहाँ बैठा मिलता। उम्र होगी कोई 40 के आसपास, इकहरा बदन, शांत चित्त और हमेशा मुस्कुराता चेहरा दृष्टि पटल पर आज भी उसी तरह अंकित है। मैं जब भी जाता तो उसे महाराज प्रणाम बोलता, वो भी मुस्कुरा जाता। मामा जी ने शायद पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन सुन लिया तो मुझे पूछ लिया, तू इसे महाराज क्यों कहता है? मैंने मासूमियत से कहा कि लंबे बाल और दाढ़ी से मुझे तो ये कोई संत ही लगे। तब मामा जी ने बताया कि ये कोई संत नहीं बल्कि पूर्ण रूप से गृहस्थ हैं, किसान परिवार से हैं, लेकिन खेतों से पानी सूख जाने की वजह से अब सिर्फ बरसाती फसल ही होती है, इसलिए फ्री रहता है तो मेरे पास आकर बैठ जाता है। मैंने कौतूहल बस पूछ लिया कि इसने ये बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तब मामा जी ने बताया कि ये हनुमान जी का भक्त है और ये एक हनुमान मंदिर में सेवा पूजा करता है। जब ज़मीन में पानी था तो खेतों में खूब मेहनत करता था, लेकिन जब से पानी सूख गया ये ज़्यादातर समय हनुमान जी की सेवा में लगाने लगा। एक दिन फीस के लिए बच्चों को स्कूल से निकाल दिया तो इसकी भाभी ने अपने बच्चों की फीस भर दी, लेकिन इसके बच्चों की नहीं। खेती बाड़ी, पेड़ और भैंस बकरी का सारा पैसा भाभी के पास ही रहता था। ये तो स्वभाव से भी संत है, पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। क्या करता? भाई भाभी को कुछ नहीं बोला, बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज दिया। कटिंग करवाने के लिए पैसे नहीं थे तो भाभी से नहीं मांगे। तब से बाल और दाढ़ी बढ़ने लगी। दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराता है, अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन यही कहता है दूसरों के पास रोने से क्या हासिल होगा। रोता हूँ तो सिर्फ लाल लंगोट वाले के चरणों में बैठकर रोता हूँ, किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मेरा बाबा मुझे इतना देगा कि मेरी उपेक्षा करने वाले खुद चलकर मेरे पास आएंगे। हनुमान जी से भी यही कहता है कि तेरी शक्ति पर मुझे संदेह नहीं, पर मेरी शक्ति में क्या इतनी शक्ति है जो मेरी भाभी को जवाब मिल सके। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दूंगा, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की भी मांग नहीं करूंगा। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, बिल्कुल अंगूठा छाप। करूँ तो क्या करूँ, कोई काम भी नहीं मिलता। किसी से उधार लेकर एक ऊँट गाड़ी ली है, बस उसी से गुजारा चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कमा पाता कि घर खर्च चलाकर उसका ब्याज भी भर सके। असल रकम तो दूर की बात है। सुबह शाम मंदिर में साफ सफाई करता और बाबा से यही कहता कि मेरे बच्चों का भविष्य तेरे हाथ में है। उनकी नज़रों में मुझे कभी मत गिरने देना, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मामा जी ने बताया कि एक दो बार मैंने कहा था कि ले मेरे से पैसे ले जा और कटिंग करवा ले, लेकिन हमेशा यही कहता है कि जिस दिन बाबा मुझे इस लायक बना देगा कि मेरे बच्चों को फिर से प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा सकूं, तब ही बाल कटवाऊंगा। भाई के बच्चों को प्राइवेट स्कूल और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की ड्रेस में देखता हूं तो मेरा दिल बहुत रोता है। उसकी कहानी सुन मेरा दिल भर आया और आंखें नम हो गई। उसके बाद काफ़ी दिन तक वो मुझे नज़र नहीं आया। मैंने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। करीब 1 साल बाद मैं एक दिन बाइक से नेशनल हाईवे पर जा रहा था, तभी किसी ने मेरे पास कार स्लो कर रुकने का इशारा किया। कार आगे जाकर रुक गई। मैंने भी कार के पास बाइक रोक ली तो विंडो का शीशा उतार कर बोला, और भांजे क्या हालचाल? मामा जी का मित्र होने की वजह से मैं उसे मामा जी कहने लगा था। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर आश्चर्य के साथ मुस्कान आ गई। मैंने बाइक साइड में लगाकर कहा, अरे मामा प्रणाम, आज इतने दिनों बाद दिखे हो, कहाँ गायब हो गए थे? उसने जो बताया उसे सुनकर मेरा भगवान के प्रति विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसने मुझे बताया कि एक दिन शाम को मैं अपनी ऊँट गाड़ी लेकर घर जा रहा था। उस दिन काम धंधा नहीं मिलने से
मेरा मन उदास था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाबा के मंदिर में बैठकर मूड सही करूँगा। जैसे ही मैं बाबा के मंदिर पहुँचा, वहाँ एक इनोवा कार खड़ी थी। 2 आदमी कार के बाहर खड़े थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मुझसे राम राम की। मैं भी उनसे राम राम कर ऊँट को एक पेड़ से बांधने लगा। वे दोनों मेरे पास आ गए और पूछा, भाई यहाँ ज़मीनें मिल सकती हैं क्या? पानी की कमी के चलते ज़मीनें तो बिकाऊ थी, ये बात मैं जानता था, तो मैंने हाँ कर दी। उस दिन शाम को मैंने उन्हें 1-2 ज़मीन दिखाई। उन्हें पसंद आ गई, तो उन्होंने कहा कि हम किसी कंपनी के आदमी हैं, हमें बहुत सारी ज़मीन चाहिए। शायद बाबा की कृपा दृष्टि मुझ गरीब पर पड़ गई थी। मैंने उन्हें जो भी ज़मीन दिखाई, उन्हें पसंद आ गई। करीब 1 महीने तक वो रोज़ सुबह मेरे पास आ जाते। फिर मैं उनके साथ गांव-गांव घूम उन्हें ज़मीनें दिखाता। अपना काम छोड़कर उनके साथ घूमने के बदले वे लोग मुझे 2000 रुपये देते। ज़मीनों के नक्शे अपनी कंपनी को दिल्ली भिजवाते। कुछ दिन बाद दिल्ली से 4-5 लोग और आए। फिर शुरू हुआ उन ज़मीनों को खरीदने का काम। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चाहो तो कमीशन बेस पर हमारे साथ काम कर लो, और चाहो तो तुम्हारी तनख्वाह फिक्स करवा दें कंपनी की तरफ से। मैंने कहा कि कमीशन का मतलब दलाली होता है और किसान के लिए ज़मीन माँ होती है, अतः मैं माँ की दलाली नहीं कर सकता, अन्यथा 1% से भी मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था। पर मैंने तनख्वाह पर काम करना उचित समझा। बाबा की कृपा से कंपनी मुझे 1,20,000 रुपया महीना तनख्वाह दे रही है, और ये गाड़ी दे रखी है जिसके ड्राइवर की तनख्वाह और तेल भी कंपनी ही देती है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि गाँव में घूमकर ज़मीनें देखना और ज़मीन मालिक से रेट तय करना। उनकी बात सुन मेरा मन अंदर से खिल गया। मैंने खुश होते हुए पूछा, और बच्चे कहाँ हैं? दिल और भी खुश हो गया जानकर। उसने अपने ही नहीं बल्कि उस भाई के बच्चों को भी शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया था, जिसने कभी उसके बच्चों की फीस नहीं दी थी। कंपनी ने शहर में उसे एक मकान भी दिया था, वहीं पर वो अपने भाई के परिवार को भी साथ रखता है। शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर अपने गांव के उस हनुमान मंदिर पर वो हर मंगलवार और शनिवार को आना नहीं भूलता। उस दिन भी मंगलवार था और वो बाबा के दर्शन के लिए ही जा रहा था। दोस्तों, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय लग सकता है, धैर्य रखना चाहिए, कृपा जरूर मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल देना मेरा काम है, समय आने पर जरूर मिलेगा। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।